आज पढ़ा जाएगा प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन क्लास टेंथ के जितने भी फिजिक्स के अच्छे अच्छे सवाल हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण हैं, उन सभी क्वेश्चन को एक एक कर पार्ट वाइज आपको कराया जाएगा। आज हम पढ़ेंगे आंकिक प्रश्न का पहला क्वेश्चन, जिसमें कहा गया है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख वायु में प्रकाश की चाल 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है तथा कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड है, तो कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल तथा कांच में प्रकाश की चाल को बताया गया है, तो उसमें अपवर्तनांक ज्ञात करना है। तो अगर आप लोग अपवर्तनांक पर क्लास नहीं देखे हैं तो आपके प्लेलिस्ट में अपवर्तनांक पर पूरे का पूरा क्लास अपलोड किया गया है, एक एक कर जाकर देख लीजिए। अब इसमें कहा जा रहा है कि कांच का अपवर्तनांक। अब कांच का अपवर्तनांक देखिए ANG मतलब क्या है, एयर टू ग्लास मतलब क्या, हवा से वायु से कांच में जब जा रहा है तो उस समय कहा जाता है कि फार्मूला क्या रहेगा, वायु में प्रकाश की चाल बटा के कांच में प्रकाश की चाल ही हमारा क्या कहलाता है, कांच का अपवर्तनांक कहलाता है। अब कहा जाता है कि इसको सवाल को करने से पहले ध्यान देना है कि हमको रखना क्या है, यहाँ पे वायु में प्रकाश की चाल कितना दिया हमारा 3 लाख किलोमीटर। तो अब कहा जाएगा यहाँ वायु में प्रकाश की चाल कितनी हो जाएगा हमारा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, उसके बाद बोला गया कांच में प्रकाश की चाल कितना है 2 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब कहा जाता है कि इसकी चाल कितनी होगी। देखिए दोनों किलोमीटर में है तो किसी भी प्रकार का चेंज नहीं किया जाएगा, तो ए से कटेगा, ए से कटेगा, ए से कटेगा, ए से। अब बचेगा कितना हमारा 3/2। ये 3/2 क्या है, कांच का अपवर्तनांक है। जब अपवर्तनांक एयर टू ग्लास में या तो वायु से किधर क्यों जा रहा है हमारा कांच में, तो यहाँ पर लिखा जाएगा कि कांच का अपवर्तनांक, यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, कांच का अपवर्तनांक 3/2 होगा। ऐसे ही देखिए एक एक कर सवाल दिया जाएगा, जितने भी सवाल कराया जाएगा सभी अति महत्वपूर्ण रहेंगे, इसलिए सभी सवाल को एक एक कर देख लीजिएगा। आप अपने एग्जाम से पहले पूरा का पूरा जितने भी प्रकाश के या कहा जाएगा फिजिक्स के क्लास 10 के सभी महत्वपूर्ण जितने भी सवाल रहेंगे सब आपको याद रहेंगे। अब देखिए हमारा दूसरा क्या कहा जा रहा है कि दूसरा क्या है कि हवा में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है, तो हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक 4/3 है, तो पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। इसमें क्या ज्ञात करना हमको, पानी में प्रकाश की चाल। इसके पहले वाले में क्या बोला गया, कांच का अपवर्तनांक। हमारा क्या इसका फॉर्मूला है कि हवा के सापेक्ष पानी का अपवर्तनांक। देखिए पानी का अपवर्तनांक हमारा क्या आता है, हवा में प्रकाश की चाल बटा के पानी में प्रकाश की चाल। अब यहाँ में लिखा क्या जगह, देखिए पानी का अपवर्तनांक यहाँ पे कितना दिया है 4/3, यहाँ पे लिखा जाएगा क्या 4/3 बराबर हवा में प्रकाश की चाल। तो यहाँ पे लिखा क्या है, हवा में प्रकाश की चाल कितना है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। अब उसके बाद बटा के हमारा क्या जगह बोला गया पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करना। तो यहाँ पे लिखा क्या जगह, पानी में प्रकाश की चाल। पानी में प्रकाश की चाल, तो अब उसमें हमको ज्ञात क्या करना है, पानी में प्रकाश की चाल। तो इस फार्मूले के हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, भाग में है तो इधर हम क्या करेंगे, जब इसको बाहर करेंगे तो देखिए जब पानी में प्रकाश की चाल पूछा जाता है, तो जब पानी में प्रकाश की चाल पूछेंगे तो ये जो बटा वाला रहता है इसमें का अंश हर में हो जाता है और हर अंश में जाता है। क्यों, क्योंकि
बराबर के चिन्ह को जब परिवर्तन किया जाता था उसके मान में भी परिवर्तन हो जाता था। भाग वाला चिन्ह हमारे गुणा में हो जाता है, गुणा हमारा किस में हो जाता है, भाग में हो जाता है। तो यहाँ पर भाग 3 क्या हमारा भाग में है, तो यहाँ पर क्या जगह हमारा ये गुणा में जगह, तो कितना जगह 3 गुणे, यहाँ पर कितना दिया है 3 गुणे 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक चीज देखिए 4 जो है हमारा क्या है अंश में, अंश है तो किस में आ जाता है हमारा ए हर में, जब हर में आ जाता है तो यहाँ पर हो जाएगा। अब इसके क्या करेंगे, इस नंबर को और अब क्या करेंगे 3 त्रिके 9, देखिए 3 त्रिके 9 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड बटा के कितना जगह हमारा 4। अब देखिए 9 वाले 9 देखिए 9 हमारा अंश है, 4 हमारा हर है, तो 4 का भाग किस में देंगे हम 9 में। अगर 4 का भाग 9 में दे रहे हैं तो कितना प्राप्त होता है, देखिए 4 का भाग अगर 9 में दे रहे हैं तो कितना दे रहे हैं 2.25। देखिए कितना जगह हमारे यहाँ पे 2.25 गुणे 10 के घाते हमारे यहाँ पे कितना है 8 है, तो 8 मीटर प्रति सेकेंड ये हमारा क्या जगह इसका। तो लेकिन इसको आंसर को लिखने से पहले हम यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए कितना जगह, जब जैसे ही आपका आंसर प्राप्त हो जाता है सवाल करने के बाद आपको पूरे सवाल को यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, पानी में प्रकाश की चाल बराबर 2.25 गुणे 10 की घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड होगा। आपको इतना लिखना रहेगा। ये सब लिखने से क्या होगा, कॉपी की सुंदरता बढ़ जाती है और ये क्या कहते हैं, यही सब शब्द हमारा क्या एग्जामिनर को और अधिक से अधिक प्रभावित करते हैं। आपके एग्जाम में इन्हीं दो आधार पर आपका अपवर्तनांक से सवाल पूछे जाते हैं। एक बोल देगा कांच का अपवर्तनांक, तो फार्मूला हमारा ए हो जाएगा। दूसरा हमारा बोल देगा हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक बोल दीजिएगा, या बोला जाएगा कि प्रकाश की चाल ज्ञात करिए, तो या कभी हवा की चाल ज्ञात करना। तो इसी प्रकार के फार्मूले के पूरा का पूरा आपका अपवर्तनांक का सवाल हो जाएगा। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए तथा अपने मित्रों को शेयर करिए। प्रत्येक दिन आपको जितने भी अति महत्वपूर्ण सवालें हैं और MCQ हैं, आपके जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर है सभी को प्रोवाइड किया जाएगा।